हेलो सीए स्कॉलर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब अपने घरों में अच्छे से सुरक्षित होंगे। हमने पिछले वीडियो में अपनी हिंदी गुंजन का पार्ट 5 राजेंद्र बाबू पढ़ा था। इस पाठ में आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे, उनकी जीवन की एक छोटी सी घटना के बारे में बताया गया था कि कैसे उन्होंने इतने बड़े आदमी होते हुए भी छोटे बड़े में कोई भेदभाव नहीं किया और किसी काम को छोटा नहीं समझा। आपको पता है, देश में हमारे देश के कुछ पद ऐसे हैं जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन हिंदी में उनके नाम क्या है वो हमें नहीं पता होता है। जैसे कि हमारे देश का सबसे ऊंचा पद राष्ट्रपति, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, अभी हमारे प्रेसिडेंट है डॉक्टर राम नाथ कोविंद। उसके बाद जो उसके नीचे वाला पद आता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को हिंदी में बोलते हैं प्रधानमंत्री। और उसके नीचे जो पद आता है वो है चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर को हम हिंदी में बोलते हैं मुख्यमंत्री। तो ये हमारे देश के कुछ पोजीशंस हैं, कुछ पद हैं जहां पर हम लोगों को चुनकर भेजते हैं जो हमारे काम करते हैं या हमारी सहूलियत के लिए देखते हैं, हमारी सहायता के लिए वहां रहते हैं। तो चलो आज हम अब डॉक्टर राजेंद्र बाबू पाठ के पीछे के कुछ जो क्वेश्चन आंसर है, प्रश्न उत्तर है, उन्हें इस वीडियो में पूरा करते हैं। सबसे पहले है शब्दार्थ। शब्दार्थ में पहला है अंगोछा। अंगोछा होता है शरीर को पोंछने वाला कपड़ा। नहाने के बाद आप जिस कपड़े से शरीर को पोंछते हैं उसे बोलते हैं अंगोछा, जैसे कि तौलिया, जिसका दूसरा नाम तौलिया भी हो सकता है। फिर है स्वयं सेवक। स्वयं सेवक वो होते हैं जो कि अपनी मर्जी से काम करते हैं, अपनी इच्छा से काम करते हैं। उन्हें कोई काम दिया नहीं जाता, वो अपनी इच्छा से वहां काम करते हैं। जैसे कि जब गणपति उत्सव होता है और आपकी सोसाइटी में कोई फंक्शन होता है तो वहां आप अपनी इच्छा से कुछ काम करते हैं कि मैं ड्रिंक बांट दूं, मतलब मैं जूस पिला दूं सबको, मैं बच्चों को इकट्ठा कर दूं, मैं लाइन बना दूं। तो ये सब काम आप अपनी इच्छा से करते हैं, तो वहां पर आप एक स्वयं सेवक की तरह काम करते हैं। आपको कोई ऑर्डर नहीं कर रहा है, आपको कोई काम करने के लिए कहता नहीं है, आप अपनी इच्छा से ही काम करते हैं, तो वो होते हैं स्वयं सेवक। फिर है उत्साह, जोश, हौसला, हमारे अंदर की ताकत को हम बोलते हैं उत्साह। ठीक है, उसके बाद है सादगी, मतलब सादापन। सादापन से मतलब है कि कोई, जैसे कि राजेंद्र बाबू के बारे में बताया गया कि वो अपना जीवन बहुत सादगी से जीते थे, क्योंकि वो एक किसान के बेटे थे। तो राष्ट्रपति भवन में भी उनका रहना खाना पीना एकदम साधारण किसान जैसा था, तो उसे बोलते हैं सादगी, सिंप्लिसिटी। उसके बाद है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हमारे देश का सबसे ऊंचा पद, उसे हम बोलते हैं राष्ट्रपति, जैसे प्रेसिडेंट। उसके बाद अंतर। अंतर करना मतलब फर्क करना, फर्क या बदलाव। फर्क, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस घटना में अपने छोटे बड़े के बीच में कोई अंतर नहीं किया, कोई फर्क नहीं किया। उन्होंने गर्जन और अपने बीच में कोई फर्क नहीं किया, कोई अंतर नहीं किया, बिना सोचे कि वो छोटा है मैं बड़ा हूँ, उन्होंने उसकी सहायता की। और लास्ट में आखिर में है साधारण, मामूली। साधारण मतलब मामूली, साधारण को आप सादगी से भी जोड़ सकते हैं कि इतना बड़ा आदमी राष्ट्रपति है हमारे, वो अपना जीवन बहुत साधारण तरीके से जीते थे। अभी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, वो भी, आप उनका भी जीवन देखेंगे तो बहुत सादगी वाला जीवन है। उनके जीवन में भी उनकी जीवन यापन का जो तरीका है उसमें भी बहुत ज्यादा आपको आडंबर या दिखावा नहीं दिखाई देगा। आप उनकी रहन सहन को हम कह सकते हैं कि साधारण तरीके से ही उनका रहन सहन है। तो ये आपके थे शब्दार्थ। अब हम कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं।
दूसरा प्रश्न है आपका, सही उत्तर चुनकर राइट का निशान लगाइए। क पे है, व्यक्ति ने गज्जन से क्या देने को कहा। व्यक्ति मतलब राजेंद्र बाबू ने गज्जन से क्या देने को कहा, तो इसका आंसर है बाल्टी। ख है, व्यक्ति का नाम क्या था। उनका नाम था राजेंद्र बाबू। और ग, इस पाठ का नाम इनमें से क्या हो सकता है। गज्जन की जिद, ये तो नहीं सही होता है। जान पहचान, नहीं। राजेंद्र बाबू का बड़प्पन, हाँ ये हम बोल सकते हैं क्योंकि उसमें हमने राजेंद्र बाबू का बड़प्पन देखा। और हमारे राष्ट्रपति, तो सही जो उत्तर है वो है राजेंद्र बाबू का बड़प्पन। आपके इस पाठ के पीछे संयुक्त व्यंजन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, पहले मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ। संयुक्त व्यंजन मतलब जब हम दो व्यंजनों को आपस में जोड़ते हैं तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो व्यंजन मतलब दो व्यंजन। अब संयुक्त में भी आप संयुक्त व्यंजन देख सकते हैं। दो व्यंजन जुड़े हैं, क और त। कैसे? जैसे कि मैंने एक शब्द लिया है मस्त। अब मस्त को बनाने के लिए मैंने म के साथ अ को जोड़ा तो पूरा म बनेगा। उसके बाद मैंने स को आधा किया है, आधा रखा है, उसके साथ मैंने अ नहीं जोड़ा है। और त के साथ मैंने फिर से अ जोड़ा है तो पूरा त बना है। तो जब हम इसे जोड़ेंगे, संयुक्त व्यंजन बनाएंगे, तो सबसे पहले हमने म और अ को जोड़ के पूरा म बनाया है। उसके साथ हमने स को त के साथ जोड़ा है और स्त बनाया है। तो जब भी आप दो व्यंजन आपस में जोड़ के कुछ बना रहे हैं तो उस समय आपका पहला व्यंजन जो होगा वो हमेशा क्या होगा, आधा होगा। अब यहाँ पर स और त जुड़े हैं इसलिए स आधा है और त पूरा है, और इन दोनों को मिला देंगे तो बनेगा मस्त। ऐसे ही संयुक्त में भी संयुक्त व्यंजन क्या है, क और त। इसमें हमने दोनों को जोड़ा, क को और त को, तो क को हमने आधा बनाया और त को हमने पूरा लिखा, तो ये बना संयुक्त व्यंजन। ऐसे ही व्यंजन में भी संयुक्त व्यंजन है, व आधा है और य पूरा है तो व्यंग। तो जब आप दो व्यंजन को आपस में जोड़ते हैं तो एक नया व्यंजन बनता है जिसे बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन लिखते समय हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि पहले वाला व्यंजन हमेशा आधा लिखा जाएगा। जरूरी नहीं है कि व्यंजन अलग अलग ही जोड़े आप एक जैसे व्यंजनों को भी जोड़ सकते हैं। जैसे कि ज अगर मैंने आपस में जोड़ा तो गज्जन, इसमें ज है। पक्का, कच्चा, दो व्यंजन भी आपस में जुड़ते हैं लेकिन हमेशा पहला व्यंजन आधा लिखा जाता है और दूसरा पूरा लिखा जाता है। रास्ता, आधा स और त तो जोड़ा तो रास्ता। अच्छा, अ च और छ को हमने जोड़ा तो च और छ जोड़ के बना छा। स्ता, ज, तो ये होते हैं संयुक्त व्यंजन जिसमें हम दो व्यंजनों को जोड़कर एक नया व्यंजन, एक नया साउंड बनाते, एक नई आवाज बनाते हैं, उसे बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन से रिलेटेड आपकी बुक में जो एक्सरसाइज है उसे आप करिएगा और बाकी सब हम आपको वर्कशीट में देंगे।